हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज बात करने वाले हैं मैप की। एक और वीडियो होने वाली है। यहाँ पर मैप की मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझाऊंगा, ठीक है। मैप के ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे, एक मिनट। यहाँ पर हम मैप की बात करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आपको जैसा कि पता है कि मैंने एक वीडियो मैप की मैं कर चुका हूं, और साथ ही में मैं हिस्ट्री हिस्ट्री लगभग पूरी समाप्त कर चुका हूं। आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर दो तीन वीडियो और जो कि हैं आपकी मैप से हो चुकी हैं, और खनिज हैं, और आपके क्या कहते हैं हिमालयन रेंज हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर हम मैप की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो करने वाले हैं। यहाँ पर हम करेंगे कैसे, देखिए। एक साल में, पिछले एक साल में लगभग 2023 में भारत सरकार के द्वारा जो भी यात्राएं की गई हैं, यानी आपके पीएम मोदी जी गए हैं या आपके कोई अन्य नेता गए हैं, तो वो देश आपके जो चर्चा में है, उन्हीं के जो स्थान हैं वो आपके मैप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। आप उन्हें खुद भी मैप से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके मैप जो है दिमाग में बैठ जाए, और आप दो तीन बार वीडियो को देखेंगे या आप खुद से प्रयास करेंगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपको आ जाएगा। तो देखिए, आपको शुरुआत से शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले आपने देखा होगा G20, जैसा कि हमारे देश में हुआ है, ठीक है। पहला आपका G20 हुआ है, ठीक है। G20 की बात करते हैं तो G20 में कौन कौन से देश आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। G20 में कौन कौन से देश आते हैं, आपके देखिए इंडिया हो गया, ठीक है। यूएसए भी आता है इसमें, चाइना भी आता है। मतलब जितनी अच्छी अच्छी इकॉनमी है, बड़ी इकॉनमी है, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, आपका क्या कहते हैं कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया। ये सब जो हैं अच्छे अच्छे देश जितने भी हैं, आप जिन्हें नाम सुनते हैं, अक्सर सुनते रहते हैं, जिनका राजनीति में अच्छा खासा योगदान है विश्व राजनीति में, तो वो सब देश हैं जो कि आपके आते हैं 20 बड़ी इकोनॉमी। इसमें रसिया भी आता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस पे एक देश देश जुड़ गया है, कौन सा, अफ्रीकन यूनियन। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको देखिए अफ्रीकन यूनियन की अब बात करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, अफ्रीका आपका कौन सा, अफ्रीका आपका ये है, ठीक है। अफ्रीका के बारे में आपको याद कर लेना। अफ्रीका में देखिए कौन कौन से आपके जो क्या कहते हैं लैंड लॉक्ड देश हैं, तो आपके यहाँ पता होना चाहिए। देखिए, नाइजर है, चाड है, साउथ सुडान है, सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीकन रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक कांगो है, युगांडा है। ये आपको देखिए पता होना चाहिए। इनमें आप मैप में अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से देश हैं जो कि लैंड लॉक्ड आपके इसके याद कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पड़ता है। यहाँ पर इरिट्रिया इरिट्रिया आपका जिबूती और सोमालिया, ये तीन देश हैं जो कि आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या, यहाँ पर देखिए ये इजिप्ट है। इजिप्ट के अंदर में ही आपका एक सुएज कैनाल जाती है, जो कि मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को जोड़ती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। यहाँ पर ही आगे आपकी एक कैनाल है जिसे आप जिब्राल्टर संधि कहते हैं। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को ये जोड़ता है, और साथ में ही स्पेन और मोरक्को को अलग भी करता है। स्पेन आपका यूरोपीय देश है, और मोरक्को आपका एक अफ्रीकी देश है। तो अफ्रीका को आपकी क्या कहते हैं, अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली कौन सी संधि है, ये आपकी है जिब्राल्टर जल संधि। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए रेड सी से कौन कौन से देश लगते हैं, ये आप जानकारी ले लीजिएगा। आप मैप में देखेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे आपका क्या पड़ता है, यहाँ पर इजराइल पड़ता है। इजराइल पड़ता है तो आपको यहाँ पर देखिए इजराइल के पास ही आपको दोस्तों कौन, जैसे इजराइल और हमास बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है इस समय, ठीक है। इजराइल और हमास का युद्ध। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा मैप में देखेंगे, एक मिनट। यहाँ पर हम देखें, मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। या आप जैसे यहाँ पे गूगल अर्थ में जाएंगे, यहाँ पर देखिए हम देखेंगे इजराइल और हमास के बीच के एरिया को, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्यारा भारत हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, देखिए ये आप यहाँ पे गए, ये आप गए, ये गए, और आपका ये है इजराइल, ठीक। ये आपका देखिए इजराइल पड़ता है। ये आप देखिए, ये आपका इजराइल हो गया। यहाँ पर देखिए आपका वेस्ट बैंक आपका यहीं पर आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये गाजा पट्टी आप देखिए, गाजा स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये गाजा स्ट्रिप है। जेरूसलम यहीं पर आता है, ठीक है। और साथ में आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये डेड सी आता है। देखिए डेड सी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर पड़ता है, तो आपका ये इजराइल के पास ही पड़ता है, ठीक है। और साथ में आप देखेंगे ये यहाँ पर आपकी ये पड़ती है, इसे आप देख, इसे क्या कहते हैं, सी ऑफ
गैलीली, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सी ऑफ गैलीली है, क्योंकि पूछ लेगा, क्योंकि इस समय देखिए इजराइल हमास के चक्कर में इजराइल का क्षेत्र काफी ज्यादा चर्चा में, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण है, देखिए इजराइल के बारे में और महत्वपूर्ण, देखिए तेल अवीव इसकी भारत जो है राजधानी मानता है, और अमेरिका जेरूसलम को मानता है। जेरूसलम में आपके जो मुस्लिम धर्म हो गए, यानी ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म आपका हो गया, ईसाई धर्म हो गया उसके साथ, और साथ में आपको आपके क्या कहते हैं, इजराइल जो यहूदी धर्म है, ये तीनों धर्म का इसे पवित्र स्थान माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये चीज हो गई ना, यहाँ पर देखिए आप, ये सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल के माध्यम से ही आपका देख सकते हैं, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है और आपका इधर जो है रेड सी है, इनको जोड़ने का काम करता है ये, ठीक। तो ये चीज आप देख लीजिएगा एक बार, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद देखिए ये पॉइंट हो गए। इसके बाद देखिए आपको जैसे कि पता होगा, अगली जो यात्रा की बात करें जो आपके मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद है आपका हमास के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया, इसके बाद देखिए रूस और यूक्रेन का, जैसे कि आप जानते हैं, मुद्दा काफी ज्यादा हाईलाइट रहा है, ठीक है, रूस और यूक्रेन का। तो रूस और यूक्रेन के बीच में आपको ध्यान देना, रूस और यूक्रेन के मध्य में आप देखिए यूक्रेन का जो एक भाग है जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, कौन सा भाग है वो, डोनबास का क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि डोनबास का क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है। डोनबास के इस क्षेत्र में आपके दो क्षेत्र आते हैं यहाँ पर, एक आता है डोनेस्क और एक आता है लुहेंस करके, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, ठीक है, लेकिन आपको ये नाम ध्यान देना है। ये कहाँ पर पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर गूगल अर्थ से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है इजराइल के पास। इजराइल है कहाँ, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इजराइल आपका ऊपर पड़ता है, ये हमारा भारत है, ये ऊपर आएंगे आप, ठीक, ये आ गए, ये इजराइल है, ये आपका यूक्रेन है, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर ही आप जाएंगे यूक्रेन के ही, आप ये देखिए ये डोनेस्क, जहां पर आप लिखा है, ये लिखा है डोनेस्क, ठीक है। डोनेस्क आपको दिख गया होगा, वो उम्मीद है मुझे, ये आप डोनेस्क रीजन आपको यहाँ पे दिख गया होगा। तो डोनेस्क के अंदर ही आपका जो है, यहाँ पर ये आप लुहांस्क देख सकते हैं, लुहांस्क पड़ता है, ठीक है। ये आपका लुहान क्षेत्र है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही आपका डोनेस्क रीजन, ये आप देखते हैं, ये डोनेस्क रीजन पड़ता है। तो आप इसे देखिए कहाँ पर पड़ रहा है, ये आपको ध्यान देना है कहाँ पर पड़ रहा है। तो ये यूक्रेन के आपके आपके क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ में और पूर्व में, यानी साउथ और ईस्ट में पड़ता है। ये आपको ध्यान देना है, डोनेस्क रीजन, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा डोनेस्क रीजन यूक्रेन में कहाँ पड़ता है, तो आपको ध्यान देना है कि आपका साउथ और ईस्ट में पड़ता है, ठीक। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए एक चीज और आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपको यूक्रेन में कौन सा एरिया था जो कि पहले जो है रसिया ने कब्जाया था। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्रीमिया का जो एरिया है उसे यूक्रेन से बहुत जल्दी उन्होंने ले लिया था, रसिया ने 2014 में ले लिया था। जिसके बाद आपके क्या कहते हैं वो, उसी के बाद सुने G7 से G8 था पहले, तो G7 कर दिया गया था, उस रसिया को निकाल दिया गया था 2014 में। यहाँ पर देखिए ओडेसा पोर्ट एक पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ओडेसा शहर भी है यूक्रेन का, यूक्रेन की राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कीव है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है इनका क्रीमिया, ठीक है, क्रीमिया आपको पता होना चाहिए। क्रीमिया को ही आपके क्या कहते हैं, रसिया ने ले लिया था, ठीक है। क्रीमिया आपका यहीं पर पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूक्रेन से कौन कौन से देश सीमा बनाते हो। देखिए रोमानिया बनाता है आपका, इधर आप देखेंगे पोलैंड बनाता है, ठीक है, पोलैंड बनाता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बेलारूस भी बनाता है, ये मॉस्को हो गया, यानी आपका रसिया हो गया, ये भी आपको पता है। और ये यूक्रेन किस सी से मिलता है, ये आपका ब्लैक सी से मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, इस्तांबुल, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर दोस्तों बॉस्फोरस स्टेट पड़ता है। बॉस्फोरस स्टेट किससे जोड़ता है, सी ऑफ मरमरा को किससे जोड़ता है, आपका ब्लैक सी से जोड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। इतनी जानकारी आप, मुझे लगता है समझ में आ गई हो, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यदि आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे और चीज क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखिए कांगो, कांगो आपका काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, तो कांगो के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कांगो आपका कहाँ पर पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। कांगो आपका अफ्रीका में ही पड़ता है, तो अफ्रीका के अंदर ही आता है, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, देखिए म्यांमार काफी ज्यादा चर्चा में है, तो आपको म्यांमार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। म्यांमार आप देख सकते हैं यहीं पर, म्यांमार आपको पड़ता है, ये म्यांमार आपका पड़ता है। म्यांमार जो है इंडिया के किस तरफ है, ये आपको पता होना चाहिए, आपका इंडिया के ये ईस्ट तरफ है, ठीक है। म्यांमार की सीमा की हम बात करते हैं, तो म्यांमार आप चलिए, अब देखिए म्यांमार हम जाते हैं इस गूगल अर्थ में, म्यांमार आपको कहाँ, आपको देखिए मैप याद होना चाहिए कि मैप में किस एरिया पे कौन सा क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये आपका देखिए म्यांमार पड़ता है, ये है इतना एरिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे म्यांमार के बारे में कि म्यांमार कहाँ पर है, तो आपको ये ध्यान है आ जाना चाहिए। देखिए, और इसकी सीमा कहाँ किससे किससे लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है भारत के, नागालैंड से देखिए लगती है, मणिपुर से लगती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए म्यांमार के बारे में। और इधर आप देखिए म्यांमार, जैसे कि आपको पता है आसियान का भी आपके क्या कहते हैं संबंध रखते हैं, तो आसियान के बारे में आपको ध्यान देना कि आसियान से कौन कौन से देश जो हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर आपका मलक्का स्टेट पड़ता है, ठीक है। ये देखिए मलक्का स्टेट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका मलक्का स्टेट है, ठीक है। मलक्का स्टेट है ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, आपको इसी तरह मैप को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिए मैं आपको ये एरिया बता दे रहा हूँ, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे और क्या चीजें जो भारत और बांग्लादेश के बारे में आपको देखिए पता होना चाहिए, बांग्लादेश से कौन कौन सी भारत के जो हैं राज्य जो हैं सीमा बनाते हैं, ये भी आपको पता होना। तो आप यहाँ पे देखिए देखेंगे ना कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से, तो आप देखिए ये बांग्लादेश है आपका, ठीक है। बांग्लादेश से आप देखेंगे वेस्ट बंगाल सीमा बनाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद आप देखेंगे यहाँ पर असम भी बनाता है, ठीक है, असम बनाता है। इसके बाद त्रिपुरा बनाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं आपके लिए। भूटान के बारे में आपको पता चाहिए, भूटान के बारे में आप देखेंगे जो भूटान भी आप देखेंगे यहीं पर पड़ता है आपका, ये भूटान है। भूटान से देखिए कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, सिक्किम बनाता है, सिक्किम के बाद आपका ये ध्यान देना है आपको, सिक्किम के बाद आपका वेस्ट बंगाल भी इससे सीमा बनाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में अरुणाचल प्रदेश भी बनाता है और असम भी इससे सीमा बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण देखिए, भारत और नेपाल के बीच में है, तो नेपाल देखिए आपका यहाँ पर है, ठीक। नेपाल से आपका देखिए सीमा बनाता है, उत्तराखंड बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, सिक्किम बनाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक। और इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बता दिए कौन कौन सी चीजें हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद देखिए कुरिल द्वीप का विवाद काफी ज्यादा रहा है, तो कुरिल द्वीप आपको पता होगा कहाँ पर है, तो आपका कुरिल द्वीप है यहाँ पर, रसिया और यूक्रेन, रसिया और क्या कहते हैं आपके जापान, रसिया और जापान, तो जापान देखिए ये है, और आपका कुरिल आइलैंड यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। इस एरिया में है जो आपका कुरिल आइलैंड पड़ता है, जो कि विवाद का कारण है। ये आप देखिए ये कुरिल आइलैंड आप देख रहे हैं, इन पर कब्जा किसका है, इन पर कब्जा है आपके, इन पर जापान और रूस के मध्य में काफी ज्यादा मुद्दा बना रहता है, क्योंकि इसे रूस के नियंत्रण में है और ये जापान का हिस्सा है, इसलिए ये विवादों का कारण बना रहता है। और क्या महत्वपूर्ण है, क्रीमिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद और क्या चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, देखिए सहारा मरुस्थल आपको पता ही है कि अफ्रीका में ही है, ठीक है। ये सहारा मरुस्थल आपके इसी में आते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सहारा मरुस्थल हो गया यहाँ पर, सहारा मरुस्थल आपकी ये यहाँ दिख रहा है ना जो सूखा भाग, यही आपका सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं आर्गोलैंड द्वीप के बारे में, आर्गोलैंड महाद्वीप के बारे में। आर्गोलैंड महाद्वीप जो है इसी समय अस्तित्व में आया है, जिसे यूरोप में आपके कहते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है। तो ये है कहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर है आपके ऑस्ट्रेलिया के पास, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के साथ, उत्तर पूर्व आपका कहाँ पड़ेगा, आपका इधर पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पर खोजा गया है अभी, लेकिन पूरी तरह से दिखता नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के मैप में कई चीजें हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए ये देखिए, देखिए इस तरह आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ठीक है। एरिया आपका देखिए नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया है ये, और ये आपका क्वींसलैंड पड़ता है, और आपका इधर जो है न्यू साउथ वेल्स पड़ता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज देखिए न्यू साउथ वेल्स में आपके कौन कौन, ये आपको देश पता होना चाहिए कौन से देश कहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स में आपके मेलबर्न में पड़ता है, कैनबरा भी पड़ता है, देखिए आपके पड़ता है, सिडनी भी यहीं पर पड़ती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्वींसलैंड एरिया में आपके क्या क्या कौन कौन सी सिटी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी जो है आपकी, देखिए ये ब्रिस्बेन आपका इसी तरफ पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और जो है यहाँ पर और चीजें क्या हैं, यहाँ पर देखिए ये आराफोरा सी है, ये आपको पता होना चाहिए आराफोरा सी कहाँ पर है। तो आराफोरा सी आपके क्या कहते हैं अमेरिका के, वो अमेरिका कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के आपके क्या कहते हैं उत्तर की तरफ है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो एरिया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये जो चली आ रही ऊपर से नीचे तक, ये ठीक है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपकी। और साथ ही में आप जो ये एरिया देखते हैं, ये आपको जो पानी की तरह धब्बों की तरह दिख रहा है, ये ग्रेट आपके क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ ये है, और ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। और नीचे आपका ये चीज इंपॉर्टेंट देखिए, तस्मानिया भी इसी का पार्ट है, जिसमें होबार्ट देश पड़ता है, होबार्ट
आपको पड़ता है, जो कि एक शहर ही है। किसका शहर है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर बस स्टेट पड़ता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से जोड़ने का काम करता है बस स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए? देखिए इधर आपका ही वेलिंगटन यानी न्यूजीलैंड आपका पड़ता है, ठीक है। अमेरिका चीन के बारे में होगा। इसके बाद देखिए एक आपका यहाँ पर बेन गुरियन नहर परियोजना भी है, जो कि आपकी यहाँ पर आप जाएंगे, बेन गुरियन नहर योजना आपकी किसके अंतर्गत है? ये आपकी रसिया, रसिया कह रहा हूँ, आपके क्या कहते हैं, इजराइल, इजराइल आपका जहाँ पे पड़ रहा है यहीं पर है, ठीक है। ये यहाँ पर आपके एक ये बनाना चाहते हैं, गाजा स्ट्रिप के पास से निकालना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सुएज कैनाल के ऊपर अपनी जो है जो भी ज्यादा लोड पड़ता है, जिसके कारण मिस्र की यहाँ पर ज्यादा ताकत बढ़ जाती है, मिस्र के अंडर में आता है, इसलिए मिस्र इसे स्ट्रेटेजिक रूप से यूज करना चाहता है। तो इसलिए इसके ऊपर से इसके अलावा एक ऑप्शन बनाना चाहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, बेन गुरियन नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये इजराइल के है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए, ठीक। और क्या चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं दोस्तों? यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको पता है ऑपरेशन अजय चलाया गया था, किस किस लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था? इजराइल हमास के युद्ध में जो इजराइल से भारतीय नागरिकों को लाना था, तो उसके लिए चलाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी, चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी किस लिए चलाया गया था? सूडान में भारतीय फंसे थे, उसके लिए चलाया गया था। अब देखिए सूडान आपका कहाँ है? ये है सूडान है, ठीक है। तो सूडान के बारे में आपको पता होना चाहिए, सूडान की राजधानी क्या है, ये सब चीजें आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है आपका है ऑपरेशन कावेरी हो गए, सूडान से आप जब भारतीयों को लाया गया था। ऑपरेशन दोस्त एक चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त किस लिए चलाया गया? जो टर्किया कहाँ है? हमारा एक नंबर का धोखेबाज देश दुनिया का, ये टर्किया है। देखिए टर्किया से में जब भूकंप आए थे, तो उस समय भी भारतीयों को वहां से निकालने के लिए और उनकी सहायता के लिए यूक्रेन, ये क्या कहते हैं, टर्की की सहायता के लिए भी चलाया गया था, ठीक है। तो तुर्की की जैसे राजधानी क्या है? अंकारा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको टर्की के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। इस्तांबुल जो आता है, इस्तांबुल के बीच में ही आपका ये यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ये यूक्रेन पर जब रूसी आक्रमण कर दिया गया था, तो यहाँ पर यूक्रेन में जो भारतीय स्टूडेंट फंसे थे उनके लिए निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। तो आपको देखिए यूक्रेन और रशिया के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति किस लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति आपको चलाया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका पाया जाता है, ये आपका है, देखिए ये अफगानिस्तान आपका पाया जाता है, पाकिस्तान के ऊपर आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से आप ये बताइए क्या भारत की सीमा टच होती है कि नहीं होती? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और इसके बाद देखिए समुद्र सेतु चलाया गया था, तो ये कोरोना के समय में है, जब फंसे हुए थे विदेशों में भारतीय, तो उनको निकालने के लिए चलाया गया था। इसके बाद देखिए आपका है, देखिए भारत और सऊदी अरब, देखिए आपको इसके बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखिए गल्फ ऑफ ओमान है और ये पर्शियन गल्फ है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक किसके माध्यम से जुड़ते हैं? यहाँ पर एक बाबे मंडल पड़ता है, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ को वो गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने का काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पड़ जाता है, ये आपको चीजें पता होनी। ये देखिए कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये देखिए आपका सऊदी अरब का एरिया सबसे ज्यादा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको कुवैत हो गया छोटा सा। यहाँ पर देखिए आपका क्या कहते हैं, ईरान पड़ता है, ईरान हो गया। इसके बाद और क्या है? ओमान की राजधानी आपकी क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक। ओमान से भी भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो ये चीजें हो गई। और क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए मैप में कौन कौन से देशों के बारे में? यही सब चीजें होंगी। इसको देखिए फ्रांस के बारे में आप यहाँ पे जानकारी देखिए, फ्रांस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, फ्रांस यहाँ पर पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं, ये है, ये आपका फ्रांस है, ठीक है। ये स्पेन है, तो यहाँ पर इसे देखिए, ये चीज हो गई फ्रांस और स्पेन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये आपका इंग्लिश चैनल है, देखिए ये आपको इंग्लिश चैनल दिख रहा होगा। तो ये किसको किससे अलग करती है? तो फ्रांस को ये क्या कहते हैं, आपके यूके से अलग करने का काम करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण चीज है, देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए दोस्तों, ये आपको हो गया। और देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर है, जो याद करनी चाहिए इस पे। भारत फ्रांस के बारे में देखिए हो गया है आपको, भारत फ्रांस का आप मैप देख सकते हैं, ठीक है। यूरोप के बारे में कई चीज आपको, यूरोप की राजधानियां आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसा कि आप ये देखते हैं, ठीक है, बाल्टिक नेशंस आपसे कभी कभी पूछ रहा था कि बाल्टिक नेशंस में कौन कौन देश आते हैं। देखिए बाल्टिक नेशन है ये, यहाँ पर देखिए कौन कौन से देश आते हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए।
ये बाल्टिक सी है। तो बाल्टिक सी में आपको कौन कौन से देश आते हैं ये आपको जानकारी होनी, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद और क्या चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो इसमें देखिए और सब देखिए, श्रीलंका के बारे में आपको पता ही है। देखिए श्रीलंका आपका कहाँ पड़ता है, श्रीलंका आपका हमारे भारत के नीचे है। ये आपका श्रीलंका है, पाक स्टेट बीच में पड़ता है, जिससे उसी के माध्यम से जुड़ता है ये। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये धनुष कोड, ये देखिए सबसे आपका दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है भारत का। यहाँ पर देखिए अभी भी ऐसे दिखता है, इसे ही आप क्या कहते हैं, राम सेतु कहते हैं, ये आपको जानकारी होगी ही। और क्या चीजें महत्वपूर्ण है, देखिए जापान के बारे में आपको पता होना चाहिए। जापान के बारे में तो आपको जानकारी होगी ही, यदि नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मैप के बारे में आपको ऐसे ही जानकारी होनी चाहिए कि मैप में कौन सा देश कहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, इससे कई चीजें हैं आपकी क्लियर हैं कि आपको तुरंत मैप ढूंढने को मिलता है और दिमाग में उसी तरह से आपकी फीड होती हैं चीजें। या फ्रांस का मैप है, यहाँ पर देखिए 4 आइलैंड से बना है, होकाइडो, होंशु, क्यूशु, शिकोकू। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, होकाइडो, होंशु, क्यूशु, शिकोकू। और सबसे बड़ा कौन सा है, होकाई आप सबसे बड़ा कौन सा है इसका द्वीप है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये देखिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे ये सब चीजें, कौन कौन सी पॉइंटेड चीजें हैं आपकी। ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे आपको ये इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे लगता है इतनी आज के लिए काफी है। आपके यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनकी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।